क्या दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ताइवान की वायु क्षेत्र का, ताइवान की जल सीमा का उल्लंघन कर रहा है ड्रैगन। नए साल के मौके पर शी जिनपिंग ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि किसी भी कीमत पर हम ताइवान को अपने में मिला लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा पहली बार नहीं था जब शी जिनपिंग ने यह कहा कि वो ताइवान का एकीकरण करना चाहते हैं या ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं, लेकिन अभी जो कहा है उसके बाद से पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जो घटनाएं हैं या यूं कह लें उनकी गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। लगातार पीएलए की एयरफोर्स ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर रही है। ताइवान की मिनिस्ट्री लगातार बता रही है कि कभी 24, कभी 5, कभी 7 लगातार चीनी फाइटर जेट ताइवान की वायु सीमा में घुस रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 2025 में चीन ताइवान के कब्जे की कहानी शुरू कर सकता है? शी जिनपिंग को यह लगता है कि दुनिया में कब्जे का यह सही माहौल है, क्योंकि दुनिया ये जान रही है रूस यूक्रेन का वॉर पिछले करीब 3 साल से चल रहा है। कोई किसी को रोकने नहीं जाता है। जिसमें ताकत होती है वो कमजोर को दबा के जितना कब्जा आपको करना है आप कर लीजिए। यूक्रेन रूस के सामने टिका इसलिए है क्योंकि उसके पीछे यूरोपीय शक्तियां हैं, अमेरिका है। अमेरिका डॉलर भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है। यूरोपीय शक्तियां लगातार हथियार मुहैया करा रही हैं यूक्रेन को, इसीलिए यूक्रेन रशिया के सामने टिका हुआ है। जहां तक ताइवान की भौगोलिक स्थिति का सवाल है, ताइवान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चाइना इस प्लानिंग में है कि वो किसी भी तरह से अगर चारों तरफ से चीन ताइवान को ब्लॉक कर दे, जल में मतलब जो समुद्री मार्ग है, अगर पानी में ही चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया जाए और ताइवान का एयर डिफेंस जो है या फिर कह ले ताइवान की वायु सीमा जो है उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाए, तो ताइवान को कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। ताइवान जो कुछ भी आज की दौर में है, यो चाहे डिफेंस के लिहाज से देखें, मिलिट्री के लिहाज से देखें, तो वो अमेरिका की मदद पर है। अगर अमेरिका की मदद ही नहीं पहुंचेगी ताइवान को, तो फिर ताइवान लड़ेगा कैसे? शी जिनपिंग ये भी जानते हैं कि अगर इजराइल हमास पर कार्रवाई के नाम पर पूरा का पूरा गाजा समतल कर सकता है, इजराइल अगर आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर लेबनान में हमले कर सकता है और वहां करीब 14-15 किलोमीटर का जो है बफर जोन बना सकता है, तो जो चाइना लगातार दावा करता रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, ताइवान चीन का हिस्सा है, तो इस लिहाज से दुनिया में जो कुछ अलग अलग चीजें चल रही हैं, उस लिहाज से चीन को यह लगता है यह समय सही है। लेकिन चीन को एक और डर है। चीन को डर इस बात का है कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे पुतिन यूक्रेन में 3 साल से फंसे हुए हैं, ऐसा अगर चीन के साथ हो गया, क्योंकि अगर अमेरिकी मदद हो गई और पूरा यूरोप अगर ताइवान के साथ खड़ा हो गया, तो फिर चीन को ताइवान के साथ साथ अमेरिकी नेवी से इंडो पैसिफिक में लड़ना पड़ सकता है। और यही पूरी कहानी है। चीन एक सूदखोर जमींदार जैसा है जिसको पता है कि वो दुनिया के देशों को पैसा देकर के ब्लैकमेल करके अपना काम निकालता रहता है। चीन ने पिछले 100 साल से अधिक से कभी कोई वॉर नहीं लड़ा। वो अपनी पीएलए की आर्मी की संख्या जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, अपनी नेवी की ताकत, अपने एयरफोर्स की ताकत, अपना फाइटर जेट, उनकी संख्या दिखाकर दुनिया को डराता है। चीन तमाम उन छोटे छोटे देशों को डराता है जो उसके आस पड़ोस में है, लेकिन चीन कभी किसी से सीधा उलझता नहीं है। चीन के जितने भी पड़ोसी हैं, सबसे चीन का सीमा विवाद है, लेकिन चीन किसी युद्ध में नहीं पड़ता है। चीन के साथ, भारत के साथ जो कुछ गलवान में हुआ, उसके बाद 2 साल तक चीनी फोर्सेस वहां रुकी रही, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में अब भारत ने भी डिसएंगेजमेंट कर लिया है, चीन ने भी कर लिया। चीन दरअसल अपने तमाम पड़ोसियों की परीक्षा लेता है, पेशेंस का टेस्ट लेता है, और जो उस पेशेंस से घबराकर पीछे हो जाता है वो उतनी जमीन पर कब्जा कर लेता है। चीन की बहुत सिंपल नीति है। वो उस तरह का देश है जहां वो सामने वाले पड़ोसी को धमकाता है, बहुत तेज धमकाता है, और उसके बाद वो 2 कदम धीरे से चलता है। अगर आपने उसके चले गए 2 कदम पर आपत्ति कर दी तो वो वहीं रुक जाता है। अगर आप में ताकत है तो उसको वहां से पीछे ढकेल दो तो वो पीछे भी चला जाएगा, नहीं तो जितने 2 कदम वो चल पड़ा है उतने पे वो कब्जा कर लेता है। चीन की यही कब्जा नीति है।
चीन ताइवान को किसी भी तरह से कब्जा तो करना चाहता है, लेकिन लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहता। लगातार ताइवान की मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो लगातार बता रही है कि लगातार चीनी फोर्सेस जो है ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार चीनी फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। ये बार बार ताइवान को धमकाने की कोशिश हो रही है कि तुम जो ये भरोसे में हो कि तुमको अमेरिका मदद करेगा, तो अमेरिका तुमको हम तुम्हारी मदद करने नहीं देंगे। अब ये पूरा सवाल है, अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ताइवान पर कब्जे के दौरान चीन बाकायदा न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के अंदर एक लॉबी ये समझती है कि चीन से टक्कर लेने के लिए, जो बहुत जल्द भविष्य में होने वाला है, अगर ताइवान पर चीन अटैक करता है, तो मानना है कि जल्दी से जल्दी अमेरिका को अपनी न्यूक्लियर ताकत को रिमॉडर्नाइज करना चाहिए, बदलना चाहिए। हालांकि एक तबका यह भी मानता है कि चीन को अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बदलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जा तो चाहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग इस बात से भी डरे हुए हैं कि कहीं अगर यूक्रेन की तरह लंबा फंसना पड़ गया तो चीन के अंदर जो अभी मौजूदा आर्थिक स्थिति है, पॉलिटिकली शी जिनपिंग से, उनकी ही पार्टी में बहुत से लोग खुश नहीं हैं, देश की स्थिति ठीक नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला थोड़ा हिला हुआ है। ऐसे में शी जिनपिंग जब अपने ही देश में घिरे हुए हैं, तो यह संभव है, जब भी कोई राष्ट्रीय नेता अपने देश में घिरता है तो वो कई बार इस तरह की नीतियों पर चलता है कि कहीं कोई युद्ध छेड़ दे, कि जिससे राष्ट्रवाद की भावना उफान पर चली जाए। और इसीलिए दुनिया के कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि नए साल के मौके पर जो शी जिनपिंग ने कहा है, उस बात को चीन कर भी सकता है।